जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीपीएससी 68 आंसर की, जो कि 12 फरवरी 2023 की होने वाली है। एंड यहां पर आपको क्वेश्चन भी बताए जाएंगे एंड जो उसके आंसर है वो भी आपको बताए जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। एंड ये आंसर की देखने के बाद में आपके कितने आंसर सही आए वो भी आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं आपके इस आंसर की के बारे में। पहला सवाल है आपका, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है वर्टिब्रे, ऑप्शन बी कार्पल्स, ऑप्शन सी कार्टिलेज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कार्टिलेज। सवाल नंबर 2 है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। ऑप्शन ए शैवाल और कवक, ऑप्शन बी कवक और बैक्टीरिया, ऑप्शन सी शैवाल और वायरस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि शैवाल और कवक। सवाल नंबर 3 है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ऑप्शन ए अध स्तर की सतह के समकोण पर, ऑप्शन बी अध स्तर के साथ एक कोण पर, ऑप्शन सी अध स्तर की सतह के समांतर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि अध स्तर की सतह के समांतर। सवाल नंबर 4 है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि लिम्फोसाइट। सवाल नंबर 5 है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। सवाल नंबर 6 है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि कम चमक वाला एक घोड़ा। सवाल नंबर 7 है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि ध्वनि का आयाम। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि फोटो वोल्टिक सेल। सवाल नंबर 9 है, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थितिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि रोलिंग घर्षण। सवाल नंबर 10 है, फुटबॉल के खेल एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि अल्फा किरण। सवाल नंबर 12 है, केंद्र भिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। सवाल नंबर 14 है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि बाईं ओर झुकेंगे। सवाल नंबर 15 है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। सवाल नंबर 16, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं हो लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ के इस रूप का क्या रूप का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि मिट्टी का तेल। सवाल नंबर 17 है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 18 है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 19 है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि CO2। सवाल नंबर 20 है, HCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी
यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल। सवाल नंबर 21 है, आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि क्षार। सवाल नंबर 22 है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि सिरका। सवाल नंबर 23 है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग क्यों नहीं बदलती तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 24 है, विषम का पता लगाइए। तो आपका राइट आंसर है, अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 25 है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है आपका ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 26 है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि कोशिकाओं में पानी की मात्रा। सवाल नंबर 27 है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि लाल और नीले। सवाल नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। सवाल नंबर 29 है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि वाष्पोत्सर्जन। सवाल नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे सर्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। सवाल नंबर 31 है, शब्द DIARY के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 32 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो आप यहां पर विकल्प देखेंगे, जिसका राइट आंसर है वो आपका सी यानी कि 77। सवाल नंबर 33 है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 428। सवाल नंबर 34 है, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखते और मोंक को इतना लिखते तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? तो राइट आंसर है आपका सी, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 35 है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 10/3। सवाल नंबर 36 है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है, यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 396। सवाल नंबर 37 है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 21435। सवाल नंबर 38 है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 1/4। सवाल नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है आपका ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 40 है, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी नानी है, के एम की मां है जो एच की इकलौती बहन है, एक्स अविवाहित है, यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 41 है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50,25,000 रुपए से अधिक नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 42 है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन है यानी कि ब्लॉक स्तरीय निकाय। सवाल नंबर 43 है, निम्नलिखित में से की विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सवाल नंबर 44 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि ब्रिटेन। सवाल नंबर 45 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। सवाल नंबर 46 है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि विधानसभा। सवाल नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो यहाँ पर आपके कुछ विकल्प है, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी। सवाल नंबर 48 है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो यहाँ पर आपके विकल्प है, इसमें आपका राइट आंसर है डी यानी कि
उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 50 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 21। सवाल नंबर 51 है, वर्ष 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो राइट आंसर है आपका, माफी चाहता हूं, अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर, मैं आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चन के आंसर रह जाएंगे वो मैं आपको नीचे कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा और आप बाद में आकर के वीडियो को वॉच करके उन क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। सवाल नंबर 52 है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि पूर्णिया। सवाल नंबर 53 आप यहां पर पढ़ेंगे, काफ़ी लॉन्ग है, अगर मैं इनको बिल्कुल पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 1062-1090। सवाल नंबर 54 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार 2020-2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि कितनी रही? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि 2.5%। सवाल नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार के मामले में सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था। तो यहां पर आपका राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 56 है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 1, 2 और 3। सवाल नंबर आपका 57 है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 58 है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि SVS राघवन समिति। सवाल नंबर 59, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे एंड जो उसका राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि ये वाला विकल्प सही है। सवाल नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो राइट आंसर है आपका ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 61 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि कर्नाटक। सवाल नंबर 62 है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि यूनियन बजट 1992-1993। सवाल नंबर 63 है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 64 है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि नीति आयोग। सवाल नंबर 65 है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है अनंतिम। तो यहां पर राइट आंसर है आपका ए, तो ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 66 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो राइट आंसर है आपका ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 67 है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। सवाल नंबर 68 है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि बतक मियां। सवाल नंबर 69 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि स्वामी विधानंद। सवाल नंबर 70 है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि बंगाल विभाजन। सवाल नंबर 71 है, 1906 आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी M। सवाल नंबर 72 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर शासकों के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय द्वारा शासित राज्यों में समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि प्रजामंडल आंदोलन। सवाल नंबर 73 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि वर्ष 1921 महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सवाल नंबर 74 है, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि अल हिलाल। सवाल नंबर 75 में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार की मदद की? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि
उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 76 है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि केवल 1 और 2। सवाल नंबर 77 है, एक सन्यासी जो फिजी में मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि बाबा रामचंद्र। सवाल नंबर 78 है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि महात्मा गांधी। सवाल नंबर 79 है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि जून 1948। सवाल नंबर 80 है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि श्री कृष्ण सिंह। सवाल नंबर 81 है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि वो उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बी को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि शेर खान। सवाल नंबर 82, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि धर्मपाल। सवाल नंबर 83, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सवाल नंबर 84, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 85 है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि पादरी की हवेली। सवाल नंबर 86, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो राइट आंसर है सी यानी कि भागलपुर। सवाल नंबर 87 है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि चोल। सवाल नंबर 88 है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 89 है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक क्रय जलाशय मरम्मत किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि रुद्र दमन। सवाल नंबर 90 है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि गुप्त कला। सवाल नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। सवाल नंबर 92 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 93 है, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि निजामुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 94 है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती स्थापना की थी? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि कृष्ण देव राय। सवाल नंबर 95, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। सवाल नंबर 96 है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर है ए यानी कि सिरिल रेडक्लिफ। सवाल नंबर 97 है, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि होल्ट मैंकजी। सवाल नंबर 98 है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि पवनार महाराष्ट्र। सवाल नंबर 99 है, 1918 में मॉटफोर्ड सुधारों में, तो आप यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। सवाल नंबर 100 है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि केवल 2। सवाल नंबर 101 है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि कदरीबाद दरभंगा। सवाल नंबर 102 है, वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि शिवहर। सवाल नंबर 103 है, वर्ष 2020-2021 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 100 में से 52। सवाल नंबर 104 है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल
खेल को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि ट्रैक साइकिलिंग। सवाल नंबर 105, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि मिथिला मखाना। सवाल नंबर 106, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। सवाल नंबर 107 है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल की, डैश रैंक हासिल की। तो राइट आंसर है आपका, सॉरी माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 108 है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन उद्घाटन स्थान पर किया गया था। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि बोधगया। सवाल नंबर 109, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। सवाल नंबर 110 है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में डैश प्रतिशत हुआ है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 11.3 था और अब 15.3 है। सवाल नंबर 111, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। सवाल नंबर 112, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश के कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी मातृभाषा 7 भारतीय सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि 576। सवाल नंबर 113, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि किरीट पारिख समिति। सवाल नंबर 114 है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 115 है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि ईटानगर। सवाल नंबर 116, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि हिमालय याक। सवाल नंबर 117, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि श्रीनगर। सवाल नंबर 118, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि गुवाहाटी। सवाल नंबर 119 है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि सुखना झील चंडीगढ़। सवाल नंबर 120 है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि सितंबर। सवाल नंबर 121 है, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि मेगाटियन। सवाल नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि मोना लोआ। सवाल नंबर 123 है, इनमें से किसे हाल ही में उनक उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि सेहान करुणा तिलक। सवाल नंबर 124 है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि अंतरिक्ष और निरंतरता। सवाल नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। सवाल नंबर 126 है, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि स्पेन। सवाल नंबर 128 है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि जापानी। सवाल नंबर 129 है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने ये
अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए यानी कि जाक्सा। सवाल नंबर 130 है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि ऑप्टिम। सवाल नंबर 131 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो राइट आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 133 है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर है आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 134 है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मोहना और लीला। सवाल नंबर 135 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 136 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो राइट आंसर है आपका बी इनके सीवान, किशनगंज, मधेपुरा। सवाल नंबर 137 है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग प्रभुत्व है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि गन्ना उद्योग। सवाल नंबर 138 है, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि काबुल नदी। सवाल नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर। सवाल नंबर 140 है, सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। सवाल नंबर 141 है, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि गोंडवाना लैंड। सवाल नंबर 142 है, आर्कटिक क्षेत्र और आर्कटिक अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। सवाल नंबर 143 है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सवाल नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें जवारन, दमुक, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल, भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सवाल नंबर 145 है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो राइट आंसर है आपका बी। सवाल नंबर 146 है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर की तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। सवाल नंबर 147 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 148 है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 149 है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 150 है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो गाइज ये थे आपके बीपीएससी 68 12 फरवरी 2023 आंसर की के बारे में जानकारी या फिर कह लीजिए कि क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस आंसर की के अकॉर्डिंग जो कि अनऑफिशियल आंसर की है, आपके कितने आंसर सही आए वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आपने गलत बताया, ये वाला सही है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।